6 जून को जंतर मंतर पधारिए। आप बच्चों के लिए, उन माँ बापों के लिए भी जिनके बच्चे इस सिस्टम से जूझ रहे हैं, हम उन 2 करोड़ युवाओं को पाकिस्तानी बोलना चाहते हैं। क्या इस देश में बीजेपी के आईटी सेल के अलावा सभी लोग पाकिस्तानी हो गए? 5 बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि आप खेत जता रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों का सपोर्ट आ रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो इस देश के युवाओं का है। 2 करोड़ 20 लाख युवा इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। 8 लाख लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है और लाखों की संख्या में लोगों ने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे हैं, हमें फोन किया है कि 6 जून को दिल्ली पहुंचने। बहुत लोगों ने अप्रोच किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट दिखाया है। समय रहते आप लोगों को सभी लोगों की जानकारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान से ही आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि आप सिस्टम को दोषी मान रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या है कि जिस देश में शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार ना हो, वहाँ हम प्रधानमंत्री तक तो क्या बात करें। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री अकाउंटेबल है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है एक एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस्तीफा उन्हीं का मांगेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे रहे तो बात शायद वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे पर देखते बात आगे तक कहा जाए। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये सवाल आपको धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहिए। देखिए, कामयाबी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमें हमारे समर्पण पर पूरा भरोसा है, हमारे इंटेंशन पे पूरा भरोसा है। हम उन करोड़ों लोगों की आवाज़ है जो देश के सिस्टम से भरोसा खो रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड का पता नहीं। हमें उम्मीद है कि अभी भी इस सरकार में थोड़ी सी शर्म बाकी है, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी बची है और वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले इस्तीफा देने दीजिए, उसके बाद हम आपको आगे ही और अब जो नीट का पेपर होगा उसको वायुसेना लेकर जाएगी। 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी खेत जता रहे। 5 बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि आप खेत जता रहे हैं। यू आर एन इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर, यू नीड टू रिजाइन, नथिंग लेट्स मी डू। जान से मारने की जो धमकी मिल रही थी अभिजीत दीपके को, क्या लगता है इसके बाद जो है या कुछ होने वाला, गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी यहाँ पर? हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और इस देश की सरकारी सुरक्षा एजेंसियां अभिजीत दीपके जी की सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। आपके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अभी नेशनल है या पाकिस्तानी बॉल है, और अभी कहा जा रहा है कि अभी दीपके आ रही है, उनको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। बीजेपी का आईटी सेल जितनी ताकत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ाने में लगाता है, उतनी उसका 10% भी अगर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती है। हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है इस देश। इस इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है जिसपे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके 95% फॉलोअर हमारे देश के लोग हैं। तो क्या बीजेपी का आईटी सेल उन 95% युवाओं को, उन 2 करोड़ युवाओं को पाकिस्तानी बोलना चाहता है? क्या इस देश में बीजेपी के आईटी सेल के अलावा सभी लोग पाकिस्तानी हो गए? ये सवाल बीजेपी के आईटी सेल से कीजिए। गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या करेंगे आप? अगर तुरंत आते ही अभिजीत की गिरफ्तारी हो जाती है एयरपोर्ट पे? देखिए, दिस इज नॉट ए इंडिविजुअल मूवमेंट। ये अभिजीत दीपके तो सिर्फ आवाज़ है, वो सिर्फ चेहरा है। ये 2 करोड़ लोगों की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि इस देश का युवा खड़ा हो चुका है, वो वहाँ पर मौजूद होगा। और अभिजीत दीपके जी अगर अरेस्ट भी होते हैं तो भी ये आंदोलन उसी तरीके से पुरजोर तरीके से चलेगा और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं। अभी आप लोग प्रवक्ता बने, कैसे पार्टी काम कर रही है अभी के? अभी देखिए, जितना भी हो रहा है सारी इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। हमने जैसे कि बोला, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है। इट्स अ वेरी फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन। 15 दिन में ये पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है। वक्त की मांग को देखते हुए अभिजीत जी ने निर्णय लिया कि वो भारत आकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे। जो भी जिस भी तरह से भी ये संगठन बनाया जाएगा, ये मूवमेंट और स्ट्रक्चर किया जाएगा, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। देश में पिछले कुछ सालों से हर मुद्दे उठाने वाले को डाइवर्ट करने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया जाता है, जातिवाद का सहारा लिया जाता है। लेकिन इस देश का युवा अब समझ चुका है, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है और उसे पता है कि ये सभी सुनियोजित तरीके होते हैं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के। असल मुद्दा आज की तारीख में ये है कि एक एजुकेशन सिस्टम है जो कोलैप्स हो चुका है। 1 करोड़ बच्चे न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। इनमें से कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितने बच्चे मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। उन बच्चों को इंसाफ के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, मुद्दों पर से ध्यान भटकाना बंद करें और असल जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें। जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिवार से आप संपर्क में हैं, तो उनको यहाँ पर लेके आया जाएगा? हम उनके संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि उनमें से कई लोग आप लोगों के बीच
6 जून को वहाँ पर मौजूद है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए अंतिम रूप से? 6 जून को जंतर मंतर पधारिए। आप बच्चों के लिए, उन माँ बापों के लिए भी जिनके बच्चे इस सिस्टम से जूझ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। आइए एक आवाज में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे और इस देश के लोकतंत्र में जो अकाउंटेबिलिटी पिछले कुछ सालों में खत्म हो चुकी है उसको वापस से एक्टिवेट। लेकिन आरोप लग रहा है कि आप लोग शांति भंग करना चाहते हैं। आरोप तो लगते रहेंगे सर। हम लोग तो एक डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट के तैयार हैं। सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, सब कुछ कानून के दायरे में रहकर होगा और उम्मीद है कि बात प्रोटेस्ट तक नहीं पहुंचेगी, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे। जंतर मंतर में परमिशन मिल जाएगी लगता है? ये सवाल आप दिल्ली पुलिस से पूछिए।